नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। यूपी चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा ने अपने इस मैनिफेस्टो को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम दिया है। बीजेपी की घोषणा पत्र में लोक प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा, 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटने का वादा, सभी ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान, लाइफ सपोर्ट से लैस एम्बुलेंस की संख्या को डबल करने की बातें कही गई। भाजपा के संकल्प पत्र में 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना की बात कही गई, जिसमें सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और आलू टमाटर जैसी सभी फसलों पर एमएसपी देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। महिलाओं के लिए संकल्प पत्र में कॉलेज जाने वाली सभी महिलाओं को मुफ्त में स्कूटी देने का वादा, मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान, हर विधवा और निराश्रित महिला को 1,500 रुपए हर महीने पेंशन और 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जैसी कई चीजें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा गया कि पार्टी लव जिहाद के मामलों में कम से कम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने को सुनिश्चित करेगी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में किए वादों के बारे में बताते हुए कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। छोटे किसानों को 2 बोरी डी अमोनियम फॉस्फेट, 5 बोरी यूरिया मुफ्त मिलेगा। सपा के घोषणा पत्र में सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करने का वादा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली, ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा को केजी से पीजी तक मुफ्त में दिया जाएगा। सपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। साथ ही स्मारक भी बनवाए जाएंगे। सपा ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना किया जाएगा। इसके अलावा 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर की नाराजगी अब सामने आ गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी सीएम पद के चेहरे की रेस में थे, लेकिन राहुल गांधी ने चन्नी के नाम की घोषणा कर दी। ऐसे में सिद्धू की नाराजगी तो सामने नहीं आई, लेकिन उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि किसी को इतने बड़े पद पर बैठाने के लिए मेरिट, शिक्षा, ईमानदारी और उसके काम को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्धू भले ही मेरे पति हैं, लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए सही विकल्प है। वहीं सिद्धू ने सीएम फेस घोषित होने के बाद एक वर्चुअल रैली में अपनी मां की कसम खाते हुए कहा कि वो पंजाब कांग्रेस से परिवारवाद को खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर कर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का संकल्प लिया। यूपी चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा कि बंगाल में मिलकर हमने हराया था और अब यूपी में हराएंगे। दीदी से अपना वादा है, हम फिर से जीत कर आएंगे। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां दूसरे दिन उन्होंने समाजवादी पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने जमकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना और कोविड के दौरान यूपी में गंगा में फेंके गए शवों के लिए जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी नहीं माफ करेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि वो 3 मार्च को वाराणसी भी जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि देश को आज बीजेपी से बचाना है तो अखिलेश यादव का समर्थन करना है। ममता बनर्जी ने इस दौरान इशारों में असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कोई दिल्ली में बैठा रहता है और कोई हैदराबाद में बैठा रहता है, लेकिन चुनाव आते ही वोट के लिए चले आते हैं। ऐसे लोगों को वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर अमेठी जिले की जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भर चुकी रचना कोरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि रचना कोरी को सपा ने जगदीशपुर से प्रत्याशी बनाया था। हालांकि अब समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है। बीजेपी ने 2 दिन पहले गोंडा की तरफगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सविता पांडे को बीजेपी में शामिल करवाया था। समाज
समाजवादी पार्टी ने रचना कोरी की जगह विमलेश सरोज को जगदीशपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में रचना कोरी ने अन्य नेताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।